Hello friends, this is Achal and welcome back to my new vlog. वेरी गुड मॉर्निंग एंड सभी को राधे राधे। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने न्यू ब्लॉग में। मेरी हो गई है सुबह, वो भी 3:05 पे जग गई थी। अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है। मैं आपको एक बार टाइम दिखा देती हूँ। ये देखो, अभी 3:10 हो चुके हैं। मैं थोड़ा मतलब 5 मिनट से मैं कोशिश कर रही थी कैसे क्या सेटअप करूँ, बट 3:10 हो चुके हैं मेरे। अभी तक मैंने फेस वॉश वगैरह कुछ भी नहीं करा क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं न्यू रूम में हूँ। एंड मेन चीज़, मेरी स्टडी बहुत अच्छे से हो रही है, वाइब बहुत अच्छी आ रही है मुझे। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ लाइक गुडनेस वगैरह। बाकी कोशिश करूँगी कि मैं आज के ब्लॉग में आपको हर एक चीज़ अच्छे से दिखाऊँ, बताऊँ कैसे क्या सेटअप कर रही हूँ, क्या पढ़ाई कर रही हूँ मैं। बाकी मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप सबका भी एग्ज़ाम है। मेरा 15 मार्च को एग्ज़ाम है यूपीएससी का। एंड आप लोग का भी एग्ज़ाम हो, किसी का 15 को होगा, किसी का 14 को होगा। तो एग्ज़ाम है, काफ़ी दिन मैंने वेस्ट करे थे, तो मैं अब वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं 3 बजे जग गई हूँ। जगने के बाद मैं चाहती हूँ कि अपने इस ब्लॉग में आपको हर एक छोटी से छोटी स्टेप चीज़ें दिखाऊँ कि मैं कब स्टडी कर रही हूँ, कितने घंटे स्टडी कर रही हूँ, एंड क्या चीज़ मैं कब कर रही हूँ। क्योंकि मेरा एक ये होता है कि जब मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं ना, तो मैं खाने पीने पे इतना फोकस नहीं कर पाती हूँ। वो ये रीज़न इसलिए है क्योंकि मेरे को ना खाना बनाने में थोड़ा सा आलस आता है। क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना तो थोड़ा सा आलस आता है। बट अभी मेरी फ्रेंड है, बट इस टाइम इधर नहीं है, वो अपने घर पर है, जिसके चक्कर में अभी भी मैं अकेले ही हूँ। तो आलस तो मैं करूँगी ही करूँगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आलस करने से पहले सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ, अपना ये भूतनी सा थोबड़ा धो लेती हूँ। क्योंकि अगर ये थोबड़ा नहीं धोंगी ना तो नींद आएगी, जो मैं नहीं चाहती। तो इस थोबड़े को धोकर आती हूँ एंड स्टार्ट करते हैं अपना पहला स्लॉट। लेकिन 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 पहला स्लॉट स्टार्ट करने से पहले भी मैं करूँगी अपना स्टडी टेबल साफ। बिकॉज रात को स्टडी करिए तो थोड़ा सा गंदा है, ज़्यादा नहीं है, उस रूम की तरह थोड़ा सा ही है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, किचन है और सब चीज़ सेपरेट है, तो वहीं रख देती हूँ मैं। तो फटाफट मैं फेस वॉश कर लेती हूँ एंड स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। यहाँ पे मैं सिंक में ही लग गई थी अपना फेस वॉश करने। उसका रीज़न ये है कि अभी रात हो रही थी एंड रात में अभी मतलब काफ़ी दिनों बाद यहाँ आई हूँ और स्टे कर रही हूँ, तो मुझे दिक्कत ना हो, उसी चक्कर में मैंने यहीं पे फेस वॉश कर लिया। सो अभी मेरा फेस वॉश वगैरह कंप्लीट हो गया है। नाउ मेरा थोड़ा देख सकते हो थोड़ा सा क्लीन हो गया है। एंड मतलब मेरे पास ये लड्डू है, ये देखो, इसको खाते खाते मैं अपनी स्टडी करूँगी। एंड सबसे पहले स्लॉट में मैं रखूँगी अपना हिंदी। एंड हिंदी के मेरे नोट्स वगैरह बने हुए हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैठ गई थी मैं अपना हिंदी का सेशन करने के लिए, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम भी अपना एनालिसिस करा था उसमें से थोड़ा सा रह गया था। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि हिंदी मुझे रिवीजन करनी है एंड 15 को एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले मैं रिवीजन कर लेती हूँ। एंड रिवीजन करने के बाद जो भी मुझे लगेगा ना कि जो जो चीज़ें मुझे नोट करनी चाहिए एंड वॉल पे चिपकाना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ से चार्ट वगैरह बिल्कुल भी लेकर नहीं आई थी। 2 चार्ट लेकर आई थी उस रूम से एंड स्टिकी नोट्स वगैरह कुछ भी लेकर नहीं आई थी, क्योंकि वो सारे ऑलमोस्ट मुझे याद थे। बाकी रिवीजन वगैरह जो करना होगा तो मैं अपने नोटबुक से जो रिवीजन करूँगी अगेन उन चीज़ों को लिखूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उस रूम से कुछ भी ऐसी चीज़ लेकर आऊँ जिससे मुझे यहाँ पे वाइब मैच ना हो। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि नई शुरुआत कर रही हूँ तो नए स्टिकी नोट्स वगैरह लगाऊंगी, नई चीज़ें लगाऊंगी। जो क्योंकि वो याद है तो उसको लगाने का कोई मतलब भी नहीं है, जो याद नहीं है वही चीज़ें लगाऊंगी। तो साथ ही साथ मैं यही करती हूँ, मैं रिविज़न जो भी सब्जेक्ट का करती हूँ, चाहे वो मैथ का हो या रीजनिंग का हो या मेरे जीके जीएस हो, हिंदी हो या अदर सब्जेक्ट कोई सा भी हो, तो मैं उसका हर एक जो मुझको लगता है ना कि इसका ये इंपॉर्टेंट की है या मुझे ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, तो मैं उन सब चीज़ों को ना स्टिकी नोट्स पे लिख लेती हूँ अपने। ये मेरे पास स्टिकी नोट्स रखे हुए हैं, मेरी दीदी ने दिए थे, तो उन पे लिख के मैं वॉल पे चिपका लेती हूँ, जिससे कि मैं रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकूँ। हालांकि हम नोटबुक वगैरह में भी नोट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम खाना खा रहे हैं या फ्री बैठे हुए हैं रूम में, तो स्टिकी नोट्स अगर हम वॉल पे लगा लेते हैं तो उससे हमें रिवीजन हो जाती है। एंड वो जो भी चीज़ें हमें लगता है याद है फिर भी हम भूल रहे हैं, तो वो हमें अच्छे से याद हो जाती है। अच्छा, मेरा हिंदी का सेशन हो गया था कंप्लीट। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी टाइमिंग पे मत जाना, क्योंकि मैंने छोटी सी क्लिप ले रखी थी, लेकिन उस क्लिप को ही ऐड करके मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो 2.5 घंटे का सेशन हो गया था। सो गाइस, लगभग लगभग अभी बज चुके हैं 5:45 के आसपास टाइम होने वाला है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो 5:45 होने वाला है। एंड अभी मेरा ऑलमोस्ट हिंदी का भी जो था वो मैंने पढ़ लिया है। एंड साथ ही साथ मेरे को जो नोट्स वगैरह लिखने होते हैं वो भी लिख लिया है मैंने।
अब मैं लूँगी थोड़ा सा रेस्ट एंड बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ एक्चुअली, मतलब काफ़ी दिनों बाद इतनी जल्दी जगी हो ना, तो रेस्ट लेना है एंड कुछ खा लेती हूँ। खाने के बाद फिर मेरा सेशन होगा कि मैं अपना मॉक टेस्ट दूँ। तो अभी 10-15 मिनट लग जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करूँगी एंड कुछ चीज़ें ऑनलाइन देखूँगी, क्योंकि एक्चुअली मेरा क्या होता है ना, जब मैं रेस्ट करती हूँ तो मेरा उस टाइम का जो टाइम होता है ना, वो मेरा जो उस टाइम में जो काम होता है ना, वो ये होता है कि अब जो मेरा बढ़ लिया ना उसका क्विकली मतलब थोड़ा सा ना क्लास वगैरह, जैसे मुझे ना इसमें एक चीज़ में थोड़ा सा मुझे डाउट लगा, तो वो मैं क्लास में फटाफट, जैसे मैं ये खा रही हूँ तो मैं क्लास देख लेती हूँ, तो मेरा रेस्ट का मतलब वो होता है। तो उसमें भी मुझे लगभग 10-15 मिनट या 20-25 मिनट के आसपास लग जाएगा, क्योंकि वो 30 मिनट 40 मिनट के आसपास क्लास होती है। तो 1x5 करके ही मैं क्लास लेती हूँ। पहले मैं x2 करके क्लास लेती थी, लेकिन मेरे पल्ले पढ़ता था, भूल जाती थी। लेकिन अब मुझको लगता है कि थोड़ा सा टाइम दो चीज़ों को और अच्छे से पढ़ाई करूँ तो वो अच्छे से समझ में आएगा। तो फटाफट मैं खा लेती हूँ एंड उसके बाद मिलती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मैं ठूस के बैठ गई थी अपना टेस्ट लगाने के लिए, क्योंकि अगर मैं खाना नहीं खाती तो फिर मुझे भूख लगती, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जग चुकी थी। एंड फिर मैंने यही सोचा कि थोड़ा बहुत ठूस लेती हूँ, अगर खाना पीना जो भी मेरे पास लड्डू वगैरह रखे थे वो अच्छे से खा लूँगी, पानी वगैरह पी लूँगी, तो क्योंकि ये पूरा का पूरा 2 घंटे का अपना एग्ज़ाम होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि एटलीस्ट 15 से 20 मिनट मेरे इस मॉक टेस्ट में टाइम बचे, क्योंकि वहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर हम ऑनलाइन दे रहे हैं, तो जिसके चक्कर में यहाँ पे हमें टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तो हमारे मॉक टेस्ट में बच ही जाए। अगर ये 15 से 20 मिनट अगर मेरे इस मॉक टेस्ट में बच जाते हैं तो मेरे लिए एक की पॉइंट यही होगा कि वहाँ पे मैं ईज़िली अपना OMR शीट फिल कर सकती हूँ, क्योंकि अगर यहीं पे मैं पूरा का पूरा 2 घंटे कंप्लीट कर देती हूँ तो वहाँ पर OMR शीट भरने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि मैं वैसे ही होपलेस हो जाती हूँ एग्ज़ाम देते टाइम, एंड वैसे ही टाइम नहीं बचेगा तो और ज़्यादा होपलेस हो जाऊँगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। हर एक चीज़ को मैं अभी से मैनेज करके चल रही हूँ, जो कि एक आध दिन में मेरा एग्ज़ाम है तो वो चीज़ें मैं अच्छे से क्लियर कर सकूँ एंड यहीं पर सारी की सारी चीज़ें मैनेज कर सकूँ। क्योंकि अगर अभी से चीज़ें मैनेज करूँगी तो मेरे मॉक टेस्ट में एंड मेरे एग्ज़ाम में दोनों चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड यहाँ पर मेरा मॉक टेस्ट चल रहा था एंड अभी मैं इसको सुबह के टाइम मॉक टेस्ट दे रही हूँ एंड आपको दिखा देती हूँ कि मेरे क्या स्कोर बन रहे हैं, क्या स्कोर नहीं बन रहा है। यहाँ मेरा मॉक टेस्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था। गाइस, मेरा यहाँ पे मॉक टेस्ट हो गया है कंप्लीट एंड टाइम हो रहा है 8:25। सो दिखा देती हूँ आपको, पूरा का पूरा मॉक हो गया है मेरा। सो अभी सबमिट कर रही हूँ लाइव में, आप लोग देखना कि मेरा क्या स्कोर बन रहा है, क्या टोटल मार्क्स है। देखते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मतलब देखते हैं। इसमें मेरा स्कोर बना है 277.5/400। एंड अच्छी बात ये है कि मेरी ये कट ऑफ क्लियर हो चुकी है। जो मैंने आज का मॉक टेस्ट दिया है वो भी 7.5 मार्क्स मेरे ज़्यादा आए हैं इसमें। बट मेरे मार्क्स तो अच्छे नहीं है, बट अच्छी बात ये है कि मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई है। काफ़ी दिनों बाद घर से आई हूँ एंड स्टडी कर रही हूँ, मॉक टेस्ट दिया है। मार्क्स अच्छे नहीं है, वो थोड़ा सा मैं और इम्प्रूव कर लूँगी, अच्छे आ जाएंगे। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि जो मैंने अभी क्या ये वाला मॉक दिया है, मैंने न्यू बूस्टर वाला जो मॉक है ना वो दिया है टेक्स्ट बुक से, तो वो कट ऑफ मैंने क्लियर कर लिया, वो भी 7.5 मार्क्स से, तो बहुत अच्छा लगा। एंड अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। इस रेस्ट में करूँगी अपना घर का काम एंड कुछ खाने पीने का बनाऊँगी, उसके बाद अपना स्टडी स्टार्ट करूँगी। फ्रेंड्स, मैं नहा धो के आ गई थी, अपना घर का काम वगैरह कर लिया था। उसका मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा, उसका रीज़न ये है कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता एंड मैं आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती कि भाई बहुत लंबा ब्लॉग देखो, एंड इसी चक्कर में वो शूट नहीं करा। तो मेरे को भी 2-2.5 घंटे लग गए थे नहा धो के काम वगैरह करके। आ गई थी खा पी के अच्छे से बना के, एंड अब मेरे बारी है कि मैं जो मैंने अभी सुबह मॉक टेस्ट दिया था उसका एनालिसिस कर सकूं, क्योंकि 1-2 घंटा हो गया है, माइंड भी फ्रेश हो गया है, जिससे मैं अपना अच्छे से अपना एनालिसिस कर सकती हूँ। एनालिसिस में अभी मैं लिख रही हूँ कौन से सब्जेक्ट का मेरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत है एंड किस सब्जेक्ट में मैंने क्या गड़बड़ी करी है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं इसमें देखूंगी एंड इसका एनालिसिस करूंगी। आप लोग देख लो, रीजनिंग में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। एंड जो मैथ में मैं डर रही थी कि मैथ में मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, अब भी जो मेरे मैथ में क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो सिर्फ 12 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 28 क्वेश्चन मेरे सही है। एंड अगर मैं आपको बताऊं, फंडामेंटल में मेरे 21 क्वेश्चन सही है, 19 क्वेश्चन गलत है। हिंदी और फंडामेंटल में मेरे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत है। रीजनिंग में तो एक भी गलत नहीं, आप देख सकते हो। एंड अब मैं करूँगी जो भी ये सब चीज़ें हैं, रिवीजन, वो टॉपिक लिख लूँगी, उस टॉपिक की मैं फिर रिवीजन करूँगी।
तो फटाफट मैं इसके लिख लेती हूँ। सो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे एनालिसिस हो चुका था। आप लोग प्लीज़ टाइम पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये मैं क्या करती हूँ, शुरुआत की छोटी सी क्लिप ले लेती हूँ एंड अपना टारगेट पूरा कर लेती हूँ, जिसके चक्कर में मेरा अच्छे से कवर हो जाता है। क्योंकि अगर मैं 2-2 घंटे का ब्लॉग शूट करूँगी तो आप सबको पता है कि टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट होगा, मेरा भी एंड फ़ोन भी इतना स्टोरेज नहीं है कि अच्छे से सब चीज़ें मैं कर सकूँ। तो इसलिए मैं छोटी-छोटी क्लिप ले लेती हूँ एंड आपको टाइम के साथ में सारी की सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे एनालिसिस का जो भी मुझे नोट डाउन करना था, कौन सा टॉपिक मेरा गलत हुआ है, उन सब चीज़ों को मैंने नोट डाउन कर लिया था एंड अच्छे से मैंने एनालिसिस कर ली थी। क्योंकि अब मेरा एक सेशन लास्ट रह जाएगा वो मैथ का, उसको मैं करूँगी बाद में, एनालिसिस के बाद में करूँगी। एंड यहाँ पे मेरा एनालिसिस भी कंप्लीट हो चुका था। अब मेरी बारी है वो है रेस्ट करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी। सो गाइज अभी बहुत तेज की मुझे नींद आ रही है। एनालिसिस कर लिया है मैंने एंड मुझे सिर्फ मैथ का सेशन लेना है, वो भी 3-4 घंटे का सेशन रह जाएगा। एंड ऑलमोस्ट अगर मैं लेके चलूँ तो मेरी 6 से 7 घंटे की स्टडी हो चुकी है एंड मैथ का सेशन रह गया है, वो मैं सो के उठूँगी तब करूँगी। फ़िलहाल के लिए ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो मैं करना नहीं चाहती। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ एंड आई होप कि इस ब्लॉग से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले एंड बहुत मोटिवेशन मिले, मोटिवेट करूँ मैं इस ब्लॉग के थ्रू आपको। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को क्या स्कोर बन रहा है। मैं रेस्ट करने की इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रात में भी मैं जल्दी ही जग गई थी, 11 बजे सोई थी एंड 3 बजे जग गई थी। एंड आप देख सकते हैं मेरी स्किन में ना मतलब बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम कर रही है, ऊपर भी और नीचे भी। डॉक्टर ने सीधा बोल रखा है कि आपको रेस्ट की नीड है एंड रेस्ट नहीं करूँगी तो मेरे आईज़ में दिक्कत आएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो फिलहाल मैं रेस्ट कर लेती हूँ, उठूँगी तो उसके बाद मैं मैथ का सेशन कर लूँगी। तो ऑलमोस्ट मेरा ले दे के 12 घंटे के आसपास की स्टडी हो जाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताना कि आप लोग की स्टडी इस टाइम कितने आवर्स की चल रही है। तो बाय बाय, टेक केयर।